हाँ, थोड़ा अलग हूं मैं, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, क्योंकि अपनों ने कभी टोका नहीं और अपने आप को मैं वैसे ही पसंद था। ये एहसास तो दुनिया ने दिलाया जब आसपास के हम उम्र के दोस्तों की क्रिकेट टीम बन गई थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वो खेलने चले जाते, पर मुझे क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे ड्राइंग पसंद थी, स्केचिंग पेंटिंग पसंद थी। वो पैसे सेव कर कर बॉल बैट और क्रिकेट का सामान लेते थे। मैं पैसे बचाकर ड्राइंग शीट और 12 रंगों वाली वो कलर्ड पेंसिल लेकर आया करता था। वो सब अपनी पूरी छुट्टियां बिता देते थे प्लेग्राउंड में, और मैं इन कागजों में रंग भरते हुए। मेरे दोस्त कहते थे कि मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ, मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं। इसीलिए शायद मैं उन्हें अलग दिखता था, अलग नजर आता था। मुझे उनकी बातें मंजूर थी, पर इन रंगों को धोखा देना मंजूर नहीं था तब भी, क्योंकि इन्हीं रंगों ने तो एहसास दिलाया था। इन 12 रंगों में एक सफेद रंग भी होता था, जिसकी अहमियत सिर्फ मुसीबत के काले पन्नों पर ही पता लगती थी। अदरवाइज वो एक पेंसिल, वो एक रंग बेफजूल सा पड़ा रहता था उन रंगों की डिब्बी में। ऐसा नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स नहीं पसंद था। आई लव स्विमिंग एंड स्केटिंग। पैसे जोड़कर पहली बार स्केट्स लेके आया था खुद के लिए, और पूरी गर्मियों की छुट्टियां उन्हीं स्केट्स के सहारे बिताई थी मैंने। पर शायद स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट अलग था, इसीलिए सब कहते थे कि तुम थोड़ा अलग हो। हाँ, मुझे नहीं पसंद था 10 लोगों के साथ ग्रुप में खड़े होकर गप्पे लगाना, टाइम बिताना या फिर घूमने निकल जाना सड़कों पे। मुझे मेरा अकेलापन पसंद था, खुद से बातें करना पसंद था। ग्रुप में मुझे बोलना नहीं, लोगों की बातें सुनना पसंद था, उन्हें ऑब्जर्व करना पसंद था। कभी किसी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश ही नहीं की। अकेले रहना ज्यादा पसंद था मुझे। शायद इसीलिए सब कहते थे कि अलग हूं मैं। पर ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं थे। कुछ दोस्त थे जिनके साथ घंटों बैठकर बातें कर सकता था, जिनके साथ घंटों बिता सकता था। पर हाँ, भीड़ पसंद नहीं थी। शायद इसीलिए किसी से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं था। शायद ज्यादा लोगों से भीड़ में खड़े होकर बात करना पसंद नहीं था। इसीलिए वो कहते थे कि मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, थोड़ा सा अलग हूं मैं। पर उन्हें क्या पता, पूछो उन मेरे 2-4 अच्छे दोस्तों से, वो बताएंगे आपको कि मैं कितनी बातें करता हूँ। या फिर कहो उनको कि मेरी तन्हाई से पूछें कि मैं कितनी बातें करता हूँ। चलो माना कि ज्यादा बात नहीं करता मैं, मेरे हर दिल की बात नहीं सबके सामने रखता मैं। माना कि बहुत कुछ छुपा कर रखा है दिल में, पर क्या है कि मुझे दूसरों की बातें सुनना अच्छा लगता है। दिल की बातें बोलने से ज्यादा लिखना अच्छा लगता है। और अगर कोई कोशिश करेगा मुझे सच में समझने की, तो मेरे हर लिखे अल्फाज से उसे मेरे दिल का हाल पता होगा। लिख देता हूँ अपने दिल का हर हाल कविता कहकर, किसी को बता नहीं पाता हूँ। शायद इसीलिए सबको थोड़ा अलग नजर आता हूँ। काफी मंजिलों को नापा है मैंने, काफी कुछ जिंदगी में हासिल भी कर लिया है अब तक। एक जो चाहत होती थी हर पल आगे बढ़ने की, हर उस अंदाज को भी जिया है मैंने। पर अब और आगे बढ़ने की चाहत सी नहीं है मन में। अब और कुछ हासिल करने की इच्छा सी नहीं होती है। जो हासिल है वो भी अधूरा सा है, जो कुछ पा लिया है उसमें भी वो खुशी सी नहीं, एक बेचैनी सी है। बहुत कुछ होकर भी खालीपन सा है। जो मैं बनने की कोशिश करता रहा उम्र भर, वो मेरी मंजिल थी ही नहीं। जो एक सपना अब मुझे जगाता है दिन रात, उसे जब तक हासिल न कर लूं तब तक अब इस दिल को चैन नहीं। बहुत कुछ है फिर भी मेरी बेचैनी को देखकर शायद ये लोग कहते हैं कि कुछ अलग है ये। तो सच है, कुछ अलग हूं मैं, पर मैं खुद को यूं ही पसंद हूं, क्योंकि हर बार अपने दिल की सुनता हूं, अपने दिल के हिसाब से चलता हूं। अगर यूं जिंदगी जीना अलग है तो हाँ, अलग हूं मैं, और ये अलगपन पसंद है मुझे। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी इस वीडियो से रिलेट कर पाते हैं, आपको भी लगता है कुछ तो है
जो अलग है आप में, तो शेयर करें हमारे साथ कि कैसे आप अलग से हैं। I am Ravi Somvanshi signing off now from this video blog Rethink Motivation. See you next time, friends.